हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वराज पार्टी के बारे में, है ना। तो स्वराज पार्टी हम लोग पढ़े थे असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जब विफल हो गया, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकी, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस से नाराज हो गए, गांधी जी से नाराज हो गए, है ना। तो इसी के बीच कुछ हमारे देश के नेता थे जो कि ये लोग दो गुटों में बंटना शुरू हो गए। जो कांग्रेस के नेता लोग थे, दो गुटों में उनकी जो विचारधाराएं थी वो दो गुटों में बंट गई, है ना। एक गुट हुआ परिवर्तनवादी और दूसरा गुट हुआ अपरिवर्तनवादी, जो परिवर्तन नहीं चाहती थी, और एक जो परिवर्तन चाहती थी। तो जो परिवर्तन चाहती थी उसका जो उद्देश्य था कि हम लोग विधायिका में पहुंच करके सरकार का विरोध करें, सरकार को जो है कोई बिल पास होने ही नहीं दे, है ना। न बिल पास होगा न कानून बनेगा, इसलिए हम कहां घुसेंगे, सरकार में घुसेंगे और सरकार में जाकर के हो हंगामा करेंगे, सदन चलने नहीं देंगे, सदन चलेगा नहीं तो बिल पास नहीं होगा, है ना। यह मानना था किसका, परिवर्तनवादी गुट का, ठीक है, जिसमें सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल, ठीक है। तो सीआर दास कौन, चितरंजन दास, ठीक है। ये चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, राजनीतिक गुरु, है ना। इनको सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, है ना। और विठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भैया जी थे, ठीक है। और ये लोग चाहते थे कि हम लोग विधायिका में प्रवेश करें और प्रवेश करके सरकार का विरोध करें, है ना। बाहर से विरोध करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार में जाएंगे वहीं पे विरोध करेंगे तो पासे नहीं होने देंगे, ठीक है। और जो अपरिवर्तनकारी गुट थे, जो अपरिवर्तनवादी गुट थे, ये चाहते थे कि भाई जो गांधी जी बता गए हैं रूल उसी पर काम करना है ना। यही आपको जो है सो आजादी दिलाएगा, जिसमें क्या है कि हमको मजबूत बनना है, हमको सबल बनना है ना। मजबूत जब होंगे हम अपना देश के सामान यूज करेंगे, है ना। अंग्रेजी सामान के बहिष्कार करेंगे तो अंग्रेजी व्यापार करने आया है, वो व्यापार उसका कमजोर हो जाएगा, ठप हो जाएगा, वो चला जाएगा। ये मानना था इन लोगों का, है ना। तो इसमें थे राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, है ना। इसमें हुआ कि गांधीवादी अपनाया जाए, ठीक है, रचनात्मक कार्य किया जाए, है ना, चरखा उरखा बांटा जाए, ठीक है। इन तमाम पहलुओं पर जो है सो चर्चा हुआ, ठीक है। तो ये दो गुट में बंट गए। अब हुआ क्या कि एक अधिवेशन हुआ गया में, ठीक है। और गया में जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में अध्यक्ष थे चितरंजन दास। कौन थे अध्यक्ष, चितरंजन दास, सीआर दास, है ना। तो सीआर दास जो है सो इस बात पर इस्तीफा दे दिए कि लोग कहे कि नहीं, विधायिका में आपको चुनाव नहीं लड़ना है, विधायिका में प्रवेश नहीं करना है ना। तो सीआर दास जो है सो गुस्सा होकर के इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के पद से, जो अध्यक्ष के पद से, ठीक है। उसके बाद 1923 में जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना जो है 1923 में कर दिया गया, है ना, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। जिसमें सीआर दास जो है सो अध्यक्ष बने स्वराज पार्टी के और मोतीलाल नेहरू जो है सचिव बने, ठीक है। अब स्वराज पार्टी बना तो मांग क्या किया, है ना। तो मांग किया कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स जो है जल्दी से जल्दी दे दिया जाए, ठीक है, और प्रांतीय स्वतंत्रता दिया जाए, है ना। प्रांत को स्वतंत्र कर दिया जाए कि वो अपना मन से कार्य करे, ठीक है। उसके बाद नागरिक को अधिकार दिए जाएं और भारतीय मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए गोल में सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए, चौड़का सम्मेलन नहीं, गोलका कुर्सी वाला, टेबल वाला सम्मेलन, ठीक है। गोलका टेबल वाला सम्मेलन में क्या होता है कि टेबल गोल होता है ना, और
तरफ से जो है सो लोग बैठे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। गोल में सम्मेलन का मतलब सबका हक बराबर है, सबका ओहदा बराबर है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि राउंड टेबल जो है सो कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए, गोल में सम्मेलन बुलाया जाए, है ना, कि अंग्रेज हमसे बड़ा नहीं है, हम अंग्रेज से छोटा नहीं है, सब बराबर है, इसलिए गोल में सम्मेलन बुलाया जाए, ठीक है। और इनका उद्देश्य था कि विधायिका में पहुंचकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है, ठीक है, यानी कि सरकार में रह के सरकार का विरोध करना है ना। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बात, ये लोग जो मांग किए कि भाई 1919 में जो एक्ट आया, रॉलेट एक्ट, है ना, रॉलेट एक्ट में बड़ा धांधली हुआ है, इसका सबसे पहले तो जांच बैठाया जाए, ठीक है। और जांच बैठाने के लिए लोग हंगामा करने लगे कि जल्दी से जल्दी जांच बैठाइए, है ना। तब बाद में जो आया साइमन कमीशन आ गया, ठीक है। तो 1925 में सीआर दास का जो है सो मृत्यु हो गया। पूछता है सवाल कि सीआर दास की मृत्यु कब हुई, है ना, तो 1925 में। और जब सीआर दास की मृत्यु हो गई तो स्वराज पार्टी धीरे 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 जो है सो कमजोर हो गया, ठीक है। नहीं तो 101 सीट पर चुनाव हुआ था, ठीक है, और उस 101 सीट में से 42 सीट जो है स्वराज पार्टी हासिल कर ली थी, है ना। अब स्वराज पार्टी का जो एक और उपलब्धि थी कि जब सारा आंदोलन ठप हो गया था, है ना, सारा राजनीतिक गतिविधि समाप्त हो गया था, उस समय स्वराज पार्टी ही एक ऐसा पार्टी था जो कि देश के आवाज को बुलंद किए हुए था, है ना, देश के उद्देश्य को रख रहा था, ठीक है। उस समय सारी पार्टियां, सारी राजनीतिक गतिविधियां समाप्त हो चुकी थी, तो विधानमंडल के में अपने सदस्य को भेज करके स्वराज पार्टी ने जो है सो अपने बात को अच्छी तरीके से रखने का जो है सो प्रयास किया और सरकार के गलत नीतियों का विरोध भी किया। इसमें सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार को जो है सो हराया भी, ठीक है। सरकार को अपने बात मानने के लिए जो है सो क्या कर दिया, स्वराजियों ने अपना बात मनवाने के लिए सरकार पर जो है सो एकदम कड़ा आरोप लगा करके उसको जो है सो विवश कर दिया, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी स्वराज पार्टी का समर्थन किया, ठीक है। आपसे पूछेगा कि कौन मुस्लिम नेता जो है सो स्वराज पार्टी का समर्थन किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अली जिन्ना आदमी ठीक था, अब बाद में जाकर के पता नहीं इसको क्या हो गया। शुरू में तो आदमी बड़ा बढ़िया था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको क्या हो गया पता नहीं। तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, ठीक है, इनको सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, ठीक है। 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का जो है सो विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, मौलाना आजाद ने की थी, ठीक है। और इसमें स्वराज पार्टी को जो है सो मान्यता दे दिया गया और जो कांग्रेस जो था वो टूटने से बच गया। जो राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग जो है विरोध कर रहे थे कि नहीं विधायिका में भाग नहीं लेना है ना, तो विधायिका में भाग नहीं लेना है, ठीक है। तब बाद में वो सब लोग मान गए कोई बात नहीं है भाग लीजिए, है ना। तो यही था 1923 का दिल्ली में कॉन्फ्रेंस। अध्यक्ष कौन थे याद रखिएगा, मौलाना आजाद, है ना। 1923-24 में नगरपालिका का चुनाव हुआ, ठीक है, और उस नगरपालिका के चुनाव में भी लोगों ने विशेष सफलता जो है सो हासिल किया, जिसमें कलकत्ता के मेयर बनाए गए चित्तरंजन दास। पूछता है कि कलकत्ता के मेयर कौन बनाए गए, चित्तरंजन दास, है ना। अहमदाबाद के विठल भाई पटेल, अहमदाबाद के मेयर कौन बने, विठल भाई पटेल। पटना के बने राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और इलाहाबाद के जवाहरलाल नेहरू ये मेयर बने, ठीक है। और इन्हीं के विशेष प्रयासों से जो है सो साइमन कमीशन को लाया गया था जांच करने के लिए। 1919 के जो अधिनियम था उसका जांच करने के लिए ऐसा रूल था कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है सो अधिनियमों की जांच की जाए, उसमें समीक्षा की जाए, है ना। तो इसमें जो ध्यान रखने वाला मुख्य बातें हैं उसमें कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ,
है ना। तो 1923 में किसने किया? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। कब किया? 1923 में किया। ठीक है। उसके बाद किस आंदोलन के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद हुआ। ठीक है। स्वराज, उसके बाद जो है इसको जो है सो मान्यता कांग्रेस ने कब दे दिया? तो 1930 के जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, विशेष अधिवेशन, उसमें जो है सो इसको मान्यता मिल गया। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चितरंजन दास, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद जो चुनाव हुआ नगरपालिका का, उस नगरपालिका में कलकत्ता से मेयर बने CR दास, अहमदाबाद से विठल भाई पटेल, पटना से राजेंद्र प्रसाद और इलाहाबाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। इन पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, है ना, और घंटी वाला जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है। ताकि आपको जो है आगे जितना भी वीडियो हम डालेंगे उस सब का सूचना आपको मिल जाएगा, है ना, कि वीडियो डाला गया है, तो आप लोग आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना।